स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपके साइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी एक बार इसको ऐसे समझिए कि ये कोई आपका सर्कल है, ओके, जहां पर हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। यानी क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट, यानी कि अगर इस सर्कल के अगर आप इक्वल 4 टुकड़े कर लो, है ना, तो एक जो टुकड़ा बनेगा इसे क्वाड्रेंट बोला जाएगा। तो यहां पर एंगल कितना है आप देख रहे हो, हर एक में 90 डिग्री है, तो हमें तो किसी एक का पार्ट निकाल कर दिखाना है। ओके, वहां पर रेडियस रेडियस हमें पता नहीं, जिसे आर मान लेते हैं। तो एक बार मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं आंसर नंबर 2, जहां गिवन है, गिवन क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है, जो कि 22 सेंटीमीटर बता रहे हैं। ओके, और क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालना है। तो एक बार यहां पर समझिए फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, जिसका फॉर्मूला सिंपल होता था, मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था क्या, कि 1/4 और साथ ही साथ पाई आर स्क्वायर। यानी इसको रफली एक बार समझाऊं तो यहां समझ लीजिए, जैसे हमेशा फॉर्मूला तो यही होता है, θ/360 इनटू में एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। ओके, तो थीटा कितना होता है क्वाड्रेंट के लिए 90 डिग्री, यानी 90 अपॉन में आ जाएगा 360 और साथ में पाई आर स्क्वायर। 90 के अंदर ये जीरो इससे कट कर दिया, 9 को इससे कर दिया, यानी 4। तो क्या आ रहा है देखिए 1/4 और साथ ही साथ पाई आर स्क्वायर। तो अपन क्वाड्रेंट का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसे लिख सकते हैं, वरना ऐसे भी आप बना सकते हो। ओके, अब यहां पर हमें 1/4 को 1/4 लिख दिया, लेकिन पाई को लिख दिया 22/7। हमें क्या चाहिए रेडियस, तो रेडियस हमारे पास है नहीं, तो इसका मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो दिया है इसका कुछ यूज है। तो इसको मैं यहां पर करके बताता हूं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, मैंने सी ऑफ सी लिखा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक में बताया था 2 पाई और आर होता है। ओके, तो सी ऑफ सी कितना दिया है, ये आपको 22 दिया है, यानी कि यहां पर लिख देंगे 22 और इक्वल टू में इस 2 को 2 लिखा, इंटू में इस पाई की जगह पर क्या लिख दे 22/7, इंटू में आर जो रेडियस उसे रहने देते हैं। अब ये 7 इधर डिवाइड में इधर चला जाए तो मल्टीप्लाई में, और 2 और 22 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में वो चले जाएंगे डिवाइड में, यानी 22/7 आ गया। ओके, ये दोनों आ जाएंगे इसके अपॉन में, 2 इक्वल टू में आपका रह जाएगा ये आर जो रेडियस है ये वाला। 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो रेडियस आपकी कितनी आ गई 7/2, ये आपकी रेडियस आ गई। इस रेडियस को फिल कर देते हैं यहां इस आर की जगह पर, यानी 7/2 जो इसे लिख देंगे 7/2 स्क्वायर है, इसका मतलब 2 टाइम, यानी 7/2। ओके, अब देखिए इस 7 से ये 7 क्या हो गया कैंसल, और इस 2 से ये 22 क्या हो गया कैंसल, यानी 11 आ जाएगा ऊपर। अब नीचे क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर है 11 × 7, यानी इसे लिख दीजिए 11 × 7, अपॉन में क्या बचा हुआ है 4 और 2, यानी 4 2 जा 8। तो यहां पर 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 11 7 होता है 77, और अपॉन में 8 और साथ में एरिया निकाला इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में ही अपने को सर्कमफेरेंस दिया था। ओके, तो यहां पर बता देंगे कि हेंस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज क्या है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे, लेकिन जो ये डाटा दिया है यहां से हमें पहले आर निकालना होगा, फिर यहां पर आर की वैल्यू फिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके।